दोस्तों, पिछली 2 वीडियोज में इस बारे में चर्चा की गई कि ज़ोंबी हमले के दौरान किन तरीकों से और कहां छुपकर आप अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन आप सभी ने बार बार मेरे द्वारा अपलोड की गई लगभग सभी वीडियोस पर कमेंट्स किए कि भाई हमें तीसरा पार्ट भी देखना है। तो मुझे लगा कि हर बार एक जैसी चीज़ों को रिपीट करना तो ठीक नहीं होगा, तो इस तीसरे पार्ट में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब जब ज़ोंबी का हमला हुआ तो आप सफलतापूर्वक भाग निकले और कहीं दूर पहाड़ों पर या जंगलों में या किसी आइलैंड पर जाकर रहने लगे। दोस्तों, पृथ्वी पर बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, मसलन चूहा। एक चूहा अकेला अपना जीवन जीता है, खुद ही अपने खाने का इंतजाम कर लेता है। अगर आप अपने घर से पकड़कर चूहे को कहीं बाहर छोड़ आते हो तो वहां भी चूहा भूख से नहीं मरने वाला। अपनी नई जगह में भी वो अपने लिए खाने का और रहने का इंतजाम कर लेगा। लेकिन हम इंसान इस मामले में बेहद गए गुजरे हैं। हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए लोगों के एक बहुत बड़े समूह की आवश्यकता होती है। हम जो खाना खाते हैं उस अनाज को या सब्जियों को किसानों द्वारा उगाया जाता है। फिर खाना पकाने के लिए हमें एलपीजी की भी जरूरत होती है। शायद आप में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने लकड़ियों पर पका खाना खाया है। बरसात और सर्दी से बचने के लिए हमें कपड़ों और जूतों की जरूरत भी पड़ती है, वो भी हम खुद नहीं बना पाते। हम पक्षियों की तरह खुद से अपना आशियां भी नहीं बना सकते। ऐसे में कहीं दूर दराज के जंगलों, पहाड़ों या आइलैंड पर आपका जीवन कितना कठिन हो सकता है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। आपको गुफाओं में रहने का तरीका और खेती करना सीखना होगा। आपको शिकार करना भी जरूर सीखना होगा। शिकार के जरिए आप अपने लिए न सिर्फ खाने का बल्कि सर्दी से बचने के लिए कपड़ों का भी इंतजाम कर पाएंगे। जब आप अपने शहर को छोड़कर भागे तो आपके जाने के बाद आपके शहर के हालात बेहद खराब हो गए होंगे, क्योंकि जितनी तेजी से बीमारी फैलेगी उतनी तेजी से इसका इलाज ढूंढना तो मुमकिन है ही नहीं। अगर एक इंसान भी ज़ोंबी बन गया तो वो 2 को काटेगा, 2 मिलकर 4 को, फिर 4 16 को और 16 256 को। ये बीमारी हमारी कल्पना से भी अधिक तेजी से फैलेगी। और यहाँ हमसे आज तक डेंगू और मलेरिया की रोकथाम तो हुई नहीं, तो इस ज़ोंबेरिया का हम भला क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, इतना तो हम देखते ही आए हैं कि किसी भी जीव में हुई किसी भी प्रकार की बीमारी या तो एक ना एक दिन खत्म हो जाती है या वो बीमारी उस जीव को ही खत्म कर देती है। वैसे मेरा तो ये मानना है कि इससे पहले ज़ोंबीज को उनकी अंदरूनी बीमारी खत्म करे, वो खुद ही एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे। क्योंकि वो अपने लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक दूसरे को खाकर ही निपटा देंगे। खतरों के प्रति सजग रहने की समझ ना होने के कारण वो छतों से नीचे गिरेंगे। आंधी, बरसात, बाढ़ आदि से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। नदी नालों में डूब मरेंगे। दूसरे जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। हर वक्त खून से सने रहने की वजह से उनको चींटियां और मक्खियां नोच डालेंगी। खुद को लगी चोटों की देखभाल ना करने के कारण उनके घाव नासूर बन जाएंगे। उनको कीड़े पड़ जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, जम जाएंगे, लेकिन मर जरूर जाएंगे। किंतु ऐसा होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, शायद कुछ साल तो जरूर लग जाएंगे। तो ये मान के चलते हैं कि इन कुछ सालों के दौरान किसी तरह से हर मुश्किल से जूझते हुए आपने अपना अस्तित्व बचाए रखा। और जब आपको यकीन हुआ कि तमाम ज़ोंबी खत्म हो चुके हैं तो आप वापस अपने शहर लौटकर आ गए। अब अपने शहर पहुंचकर आप चारों ओर देख रहे हैं कि शायद कोई जिंदा बचा हो, लेकिन इस खतरनाक बीमारी के कहर के चलते आपका पूरा शहर सुनसान हो गया है। आपने अपना घर, मोहल्ला, गलियां छान मारी, लेकिन आपको कोई दिखाई नहीं देता, न बंदा न बंदे की जात। तो अब आप किस ओर जाएंगे? अब आप आखिर करेंगे क्या? अरे भाई, जो मर्जी कीजिए, अब कौन रोकेगा आपको? जिधर मन करे उधर ही मुंह उठाकर चल दो। है कोई जो आपके पैरों में बेड़ियां डाल दे? मजाल है किसी की? अब तो आप खुद को खुला सांड समझो और जहां चाहे वहां गोबर कर दो, बिल्कुल इत्मीनान से। भाई, कई साल आपने जंगलों में या पहाड़ों में छुप के गुजारे हैं, सुबकते हुए गुजारे हैं, सिसकते हुए गुजारे हैं। बस अब और नहीं, अब तो कतई नहीं। चलो ठीक है, जिस तरह से आप इतनी मुश्किल हालातों में खुद को बचा पाए हैं, तो ऐसे कुछ लोग और भी जरूर होंगे जो इन हालातों से बच गए होंगे। आपको उनकी भी खोज करनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है यार? अपनी कौन सी रेल निकली जा रही है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना है अभी बरसों। वक्त की तो कोई कमी है ही नहीं अब अपने पास, वक्त ही वक्त है।
तो सबसे पहले चारों ओर नजर मारो और जो सबसे शानदार गाड़ी आपको दिखाई दे उसे चक दो। सड़कें बिल्कुल खाली मिलेंगी, भगाओ जितना भगा सकते हो। जब तक आपकी गाड़ी किसी बार का दरवाजा तोड़कर अंदर ना घुस जाए तब तक एक्सीलेटर को नहीं छोड़ना है। अब बार में बैठिए शांति से, खुद ही खुद को चीयर्स बोलिए, 2-4 बोतलें पीजिए, 10-20 को फोड़ डालिए, शीशे तोड़िए, मेज कुर्सियां पलट दीजिए और वापसी में गाड़ी में बैठते हुए फिर खुद से ही बोलिए कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और कल तेरा भाई जहाज उड़ाएगा। झूमिए, कूदिए, नाचिए, गाइए, जो मनाई कीजिए, अब तो आप राजा हैं इस दुनिया के। बस आपकी प्रजा गायब है। चलिए प्रजा को भी ढूंढ लेते हैं। मुझ अकेले को ऐसे कौन से कवच और कुंडल मिले थे जो मैं अकेला ही इस हादसे से बच गया? और लोग भी तो होंगे, बस इधर ही किधर होंगे, मिल जाएंगे। यही सब बोलते बोलते अपनी शानदार गाड़ी के ब्रेक लगाइए और सड़क के बीचों बीच में ही सो जाइए। कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है यार, अब है कौन जो आपको देखेगा। वैसे भी रात को हल्का होने के लिए भी उठना पड़ता, कपड़े उतार फेंके और ऐसे ही सो जाइए। शायद अपने गांव या शहर पहुंचकर आपको एक लंबे अरसे के बाद सुकून की नींद आ जाए। अगर आपको सड़क पर नींद ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, गाड़ी को फिर से भगाइए। अब तो आप राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास पर भी सो सकते हैं। जब तक आपको कोई दूसरा इंसान ना मिले आप अपने अकेलेपन का भरपूर लुत्फ उठाएं। किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां पटाखे मिलते हों, सारे पटाखों को एक साथ जला डालिए। पहाड़ से धक्का देकर कार को गिराकर देखिए, जेसीबी से हाईवे के बीचों बीच गड्ढा खोद कर देखिए, क्रेन से बांधकर किसी ट्रक को नदी में फेंक दीजिए। किसी शॉपिंग मॉल में घुस जाइए, वहां सबसे पहले क्रिकेट बैट उठाइए और सभी महंगी और बड़ी एलसीडी स्क्रीन्स को तोड़ डालिए। सभी महंगे स्मार्टफोन अपने साथ एक झोले में भर के बाहर लाइए और उनको सड़कों पर फेंकते हुए चलिए। ज़ोंबीज से फौज की हर जगह मुठभेड़ जरूर हुई होगी, जिस वजह से शहरों में बहुत जगह आपको आर्मी हथियार भी पड़े मिल जाएंगे। कहीं से कोई हथियार उठाइए और बड़ी बिल्डिंगों के शीशों को निशाना बनाइए। कोई टैंक मिल जाए तो उसे फुल स्पीड पर सड़कों पर दौड़ाइए और दूसरी गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़िए। ऐसे ही आप खुशी खुशी कई दिन रात गुजार देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। आप मॉल्स में घूम सकते हैं, जो चाहे वो कपड़े या अन्य वस्तुएं उठा सकते हैं, मुफ्त में महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपको खुशी देंगे, लेकिन आखिर कब तक? एक समय ऐसा भी आएगा कि इन सब से आप उकता जाएंगे। निर्जीव चीज़ों से भला आप कब तक दिल बहलाएंगे? आपने जंगलों में कई साल गुजारे हैं सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन आप अपने शहर पहुंचेंगे, लेकिन अब आपको अपना शहर भी जंगल जैसा ही लगेगा, जहां सब कुछ आपका जाना पहचाना है, लेकिन आप किसी के जाने पहचाने नहीं हैं। आप चाहे जिस घर को कब्जा सकते हैं, ये सड़कें और ये पार्क सब आपके हैं। रोजाना कई सौ किलोमीटर घूमकर आपको लगेगा कि शायद सम्राट अशोक से भी बड़ा आपका शासन है, लेकिन आपका इतिहास लिखने वाला तो कोई है ही नहीं। ये राशि ठाठ, आखिर कौन देखेगा इनको? कौन आपकी तारीफ करेगा? अब आपको लगने लगेगा कि किसी इंसान को ढूंढना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मछली के लिए पानी। दोस्तों, जो तकनीक जितनी आधुनिक रही होगी वो तकनीक उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाएगी। 4G, 3G, 2G, GPRS सब खत्म मिलेंगे। रेडियो, ये सबसे पुरानी और सबसे कम पेचीदा तकनीक है जो आज के आधुनिक दौर में भी इस्तेमाल की जाती है। आपके मोबाइल में सिर्फ FM होगा। आपको किसी घर में रखा पुराना रेडियो ढूंढना चाहिए। उस घर की डोरबेल बजाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही घुस जाइए दीवार फांदकर। आपके पास बिजली नहीं होगी, इसलिए आप किसी कार बैटरी का इस्तेमाल करके रेडियो चला सकते हैं, क्योंकि कार बैटरी अगर इस्तेमाल ना भी की जाए तो भी कई सालों तक खराब नहीं होती। बस ज्यादा से ज्यादा आपको कार को धक्का मार के स्टार्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। एक बार स्टार्ट होने पर कार की बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। या फिर आप सोलर पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो की हर फ्रीक्वेंसी बदल बदल कर देखिए। किसी न किसी इंसान या सरकार की तरफ से जारी हुआ कोई न कोई दिशा निर्देश आपको जरूर मिलेगा। जिस तरह से आप लौट आए हैं, ऐसे ही अन्य लोग भी वापस आएंगे। उन सबको तलाशिए और धीरे धीरे अपने लिए इंसानों का एक छोटा समूह बनाइए। ये एक ऐसा समय होगा जहां आपको अलग अलग कामों में माहिर लोगों को एकजुट करना होगा। मसलन अगर आपके साथ 3 बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं तो उसकी बजाय ज्यादा अच्छा होगा कि आपके साथ एक किसान, एक मिट्टी से बर्तन बनाने वाला कुम्हार और एक कपास से कपड़े बनाने वाला बुनकर हो। तभी आप एक दूसरे की ज्यादा मदद कर पाएंगे और एक दूसरे की परस्पर मदद करके
करके ही जीवन चक्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। शहर से दूर कहीं गांव में मिलकर अपनी बस्ती बनाए जहां पेड़ पौधे हों, खेत खलियान हो, क्योंकि शहरों में इंसान की जरूरत सिर्फ पैसों से ही पूरी हो सकती है और अब इन हालातों में शायद ही पैसों का कोई महत्व रह जाए। वहीं इसके उलट गांव में आपके भोजन और पानी की जरूरतें खेतों, पेड़ों, तालाबों जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा भी पूरी हो सकती है। हमेशा और हर हाल में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इतिहास गवाह है हम इंसानों ने सदैव एक दूसरे के सहयोग से ही बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आज से हजारों साल पहले ही हमने एक दूसरे के सहयोग से ही मिस्र के पिरामिडों जैसे विशाल और पेचीदा निर्माण कर डाले थे। वैसे दोस्तों, अगर कभी इस तरह की कोई ज़ोंबी हमले की घटना हुई तो मानव की सोच और विकास में बेहद तेजी से परिवर्तन होगा, क्योंकि वर्तमान में जो आधुनिक तकनीक और विकसित समाज हमने बनाया है, इसे बनाने में लाखों साल लगे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां तो इन सब से बिल्कुल अनजान होगी, मतलब उन्हें नहीं पता होगा कि इन ज़ोंबियों के हमले से पहले हम इंसान कैसे और किस विकसित माहौल में रहते थे। हमारी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मानवता के उस चरण को ही देख पाएंगी जो ज़ोंबी हमले के बाद विकसित हुआ। उनकी दुनिया में आज की आधुनिक तकनीकों का कोई स्थान नहीं होगा। जाहिर है उनकी सोच और जीने के तौर तरीके हमारी तुलना में बेहद अलग और अनूठे होंगे। दोस्तों, आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी घटना से हम इंसानों की विकसित सभ्यता कई हजार साल पीछे चली जाएगी और एक बार फिर से हम आदि मानव ही बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। वहीं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को भी दबा डालें। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।